मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ। जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो। जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। क्यों? तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो।
मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है, जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है, वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो। खुद को तरासन का प्रयास करो। अपने गुण अवगुणों को जानो। उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। वहां से शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो। जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो, लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियाँ अपने जीवन में कभी मत दोहराना।
मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलता पूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हारा अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा। मेरी कही हुई बातों पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ, मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असर जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे, तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो, तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सदा नहीं है, सब तुम्हारे साथ किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो। यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो। वह क्या सोचते हैं, यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना, क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेबस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो। लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है। वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जो जैसे तुम जीना चाहते थे, मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से ईर्ष्या होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अब भी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो? सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है।
ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों अब तुम्हारे लिए एक छिपा हुआ अवसर बन चुकी है। वह अवसर जो तुम्हें पहले से भी शानदार सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है, एक छलांग का रूप ले चुकी है और तुम उस छलांग को पार करके अपने लक्ष्य तक, अपने सपनों के सिंहासन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम्हें यह सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा अब इतनी प्रबल और स्पष्ट हो चुकी है कि वह तुम्हें हर पल सही रास्ते पर ले जा रही है। तुम्हारे पास वो आंतरिक शक्ति है, वो दिव्य ज्ञान है जो अब तुम्हें खुद के बारे में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं छोड़ती। अब तुम अपने आत्मविश्वास से पूरी तरह परिपूर्ण हो और हर नया दिन तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम हमेशा से जन्मों जन्मों से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ है और वह जानता है कि तुम कहां जा रहे हो और तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं, सभी नकारात्मक लोग, सभी बंधन अब धूल की तरह उड़ चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदलने वाली है। तुम शायद सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत संकेत आने लगे, क्यों तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने वाला है। दरअसल मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कर्मों के चक्र पूरे होने वाले होते हैं, जब वह अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजना शुरू कर देता है। यह संकेत उस आत्मा को उस महान परिवर्तन के लिए तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक मोड़ पर चुकी होती है। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है।
जिस अग्नि परीक्षा से तुम इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है और पुरस्कार के रूप में जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी कल्पना से, तुम्हारी हर उम्मीद से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय, एक जादुई समय पर होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? यह मनुष्य की घड़ी के अनुसार नहीं चलता। यह ब्रह्मांड की लय है। यह सितारों का संरेख है। यह ऊर्जाओं का सही संतुलन है। हमारी जिंदगी में हर चीज, हर घटना, हर मिलन पहले से तय है और तुम्हारे लिए वह दिव्य समय अब आ चुका है। तुम्हारे सामने केवल एक नया सुनहरा रास्ता है। इस रास्ते पर तुम जैसे ही कदम रखते हो तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रचुरता तुम्हारे साथ साथ चलेगी। तुम्हारी परछाई बनकर हर वो दर्द, हर वो पीड़ा जो तुमने अपने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में महसूस किया था, अब वह केवल स्मृतियां बनकर तुम्हारी ताकत का, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा बन चुका है। अब तुम उसे कड़वाहट से नहीं बल्कि समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि वही दर्द अब तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति को महसूस करने का एक माध्यम, एक उत्प्रेरक बन चुका है। तुमने अब अपनी यात्रा में वह अटूट आत्मविश्वास अर्जित कर लिया है जो तुम्हें अब किसी भी मुश्किल से, किसी भी तूफान से लड़ने की ताकत देगा। ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे रास्ते में एक नई अद्भुत दिशा दी है और तुम उसमें पूरी तरह से आनंद पूर्वक तल्लीन हो। अब तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में हर एक पल, हर एक सांस सफलता की ओर, आनंद की ओर बढ़ने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया जन्म है, एक पुनर्जन्म है, जहां पुराने अनुभव तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं और तुम उसे भलीभांति समझकर अपने नए प्रकाशमान जीवन में कदम रख रहे हो। इस यात्रा में मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। कि तुम्हारे भीतर एक शांत, गहरा और अथाह समुद्र है मेरे बच्चे, जो अब सतह पर आने को तैयार है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। तुमने स्वयं को बहुत तराशा है, बहुत धैर्य रखा है और अब उस धैर्य का फल पाने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें जीवन के इस पड़ाव पर एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। यह समझना आवश्यक है कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह अध्याय है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। हर वो चीज जिसके लिए तुमने प्रार्थना की, हर वो सपना जिसे तुमने आंखों में संजोया, अब हकीकत बनने की कगार पर है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज को मिट्टी में बोने के बाद वह विश्वास रखता है कि वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। तुम्हें भी उसी दृढ़ता से अपने भीतर की क्षमता पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन में भी एक गहरा परिवर्तन होगा। तुम और अधिक शांत और अधिक ज्ञानी और अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। यह शक्ति तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करेगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, दया और करुणा से भरा है। इस नई यात्रा में तुम्हें कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे। सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो।
यह अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होगी। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो या कोई निर्णय लेना हो तो अपने भीतर झांको। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। यह मेरा दिया हुआ एक दिव्य मार्गदर्शक है। दूसरा, कृतज्ञता का भाव रखो। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हें मिली है और हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिलने वाली है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। यह एक ऐसा चुंबकीय गुण है जो सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींचता है। तीसरा, अपने आसपास के लोगों को पहचानो। जो लोग तुम्हारे साथ इस यात्रा में तुम्हारे सच्चे साथी हैं, उनका सम्मान करो और उन्हें प्रेम दो। और जो लोग अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, उन्हें शांतिपूर्वक अपने रास्ते जाने दो। यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस रिश्ते को मुक्त करना आवश्यक होता है। चौथा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसे शुद्ध और मजबूत रखो। सही भोजन करो, पर्याप्त आराम करो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर और मन ही तुम्हें इस नई यात्रा की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। पांचवा, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो। तुम्हारे भीतर बहुत सी अनकही भावनाएं और विचार हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में व्यक्त करो, चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और माध्यम। रचनात्मकता तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है। तुम्हें अब किसी बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं में पूर्ण हो। यह ज्ञान अब तुम्हारे भीतर गहराई से समा चुका है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हो। यह समझ लो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह किसी दैवीय योजना का हिस्सा है। हर छोटी बड़ी घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव तुम्हें इस विशेष समय के लिए तैयार कर रहा था। तुमने इन सब से सीखा है, मजबूत हुए हो और अब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हें अपने अतीत की किसी भी गलती या पछतावे को पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। उन सब को माफ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी। माफी एक शक्तिशाली उपचार है जो तुम्हें मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त कर सकारात्मकता की ओर मोड़ते हो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार, हर भावना को सुनता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखो। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि अपनी शंकाओं पर, क्योंकि जहां तुम अपनी ऊर्जा लगाते हो वही चीजें प्रकट होने लगती हैं। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। तुम एक मार्गदर्शक हो, एक प्रेरणा हो और एक हीलर हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को शांति और आशा का अनुभव होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे बच्चे, यह एक महान आशीर्वाद है। यह यात्रा तुम्हें और भी गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाएगी। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को और अधिक समझने लगोगे। तुम्हारे अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी और तुम उन चीजों को महसूस करने लगोगे जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती। यह एक अद्भुत अनुभव होगा जो तुम्हें और भी विनम्र और ज्ञानी बनाएगा। डर को अपने मार्ग में बाधा मत बनने दो। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जो वास्तविक नहीं है। जब तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो डर अपने आप दूर हो जाता है। विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। तुम्हें अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करना चाहिए। तुम किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम स्वयं में एक चमत्कार हो। तुम्हारी अपनी खासियतें हैं, तुम्हारे अपने गुण हैं, जो तुम्हें इस ब्रह्मांड में अद्वितीय बनाते हैं। अपनी इस विशिष्टता का सम्मान करो और इसे दुनिया के साथ साझा करने से डरो मत। यह समय है अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करने का। अब तुम वह करने के लिए तैयार हो जिसे तुमने कभी असंभव समझा था। अपनी सीमाएं तोड़ो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और देखो कि तुम क्या क्या हासिल कर सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि यह यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा खुले दिमाग से रहो, नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तुम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हो जहां तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारे पास सलाह और मार्गदर्शन के लिए आएंगे। उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी करुणा से मदद करो, लेकिन हमेशा उन्हें यह भी सिखाओ कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। तुम उन्हें रास्ता दिखाओ, लेकिन उन्हें अपना रास्ता खुद चलने दो। यह सब तुम्हें थोड़ा भारी लग सकता है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखो कि तुम इसके लिए तैयार हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है और अब तुम उस स्तर पर हो जहां तुम इन सभी जिम्मेदारियों को निभा सकते हो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे रोमांचक और फलदायी समय होने वाला है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल है कि वह अब छिपी नहीं रह सकती। यह चमकने के लिए तैयार है, दुनिया को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। अपनी इस रोशनी को बाहर आने दो, इसे अपनी पूरी शक्ति से चमकने दो। यह कोई कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह एक सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर इसे देखना है, अपने दिल से इसे महसूस करना है और अपनी आत्मा से इसे गले लगाना है। यह तुम्हारी नियति है। तुम्हारे लिए यह एक नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जहां तुम अपने उच्चतम स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। पुराने सारे बोझ, सारी सीमाएं, सब पीछे छूट चुके हैं। तुम अब एक नए और अधिक शक्तिशाली संस्करण में हो, जो अपनी पूरी क्षमता को जी रहा है। तुम्हें अब अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। कल्पना करो कि तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम क्या हासिल करना चाहते हो, और फिर विश्वास के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाओ। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। यह समय है अपनी आत्मा के उद्देश्य को जानने का और उसे पूरा करने का। तुम यहाँ एक विशेष कारण से हो और अब वह कारण तुम्हारे सामने स्पष्ट होने लगेगा। अपनी अंतरात्मा की सुनो, वह तुम्हें मार्गदर्शन देगी। तुम्हें यह भी याद रखना है कि यह यात्रा आनंद और उत्साह से भरी होनी चाहिए। जीवन को एक खेल की तरह देखो, एक साहसिक कार्य की तरह देखो। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और हर अनुभव से सीखो। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास भी कई दिव्य शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी सहायता कर रही हैं। तुम्हें बस उन पर विश्वास करना है और उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। तुम्हारी संवेदनशीलता अब और बढ़ जाएगी। तुम दूसरों की भावनाओं को, उनके विचारों को और अधिक गहराई से समझने लगोगे। यह एक शक्ति है मेरे बच्चे, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। दूसरों के दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। अब तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन प्राप्त करोगे।
तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता, सब कुछ एक सामंजस्य में आएगा। यह तुम्हारे लिए एक पूर्ण और संतुलित जीवन होगा। यह समय है अपने भीतर के जादू को पहचानने का। तुम चमत्कारों का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ शक्तिशाली है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपनी यात्रा को उत्साह के साथ गले लगाओ। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है अपनी नियति को पूरा करने का। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। दूसरों की तुलना अपने से मत करो। तुम अपने मार्ग पर हो और वे अपने मार्ग पर हैं। हर किसी का अपना समय होता है। अपने दिल को खुला रखो। प्रेम को अपने जीवन में आने दो। स्वयं से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो और इस ब्रह्मांड से प्रेम करो। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह सब कोई सपना नहीं है मेरे बच्चे। यह एक वास्तविकता है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी यात्रा का आनंद लो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या संदेह को अपने भीतर जगह देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमताएं असीमित है। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें संसाधित करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें समझो और उन्हें जाने दो। यह तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा और तुम्हें और अधिक लचीला बनाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ दूसरों को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी पूरी क्षमता के साथ जियो और एक सकारात्मक प्रभाव डालो। यह समय है अपने जीवन के हर पल में खुशी खोजने का। खुशी किसी बाहरी वस्तु या घटना पर निर्भर नहीं करती। खुशी तुम्हारे भीतर है। इसे पहचानो और इसे हर पल में महसूस करो। तुम एक अद्भुत आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। अपनी इस विशिष्टता का सम्मान करो और अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी यह यात्रा केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह एक बहुआयामी यात्रा है जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। तुम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने लगोगे और तुम्हारी अंतर्दृष्टि पहले से कहीं अधिक तीव्र हो जाएगी। तुम्हें उन संकेतों और संदेशों को पहचानना सीखना होगा जो ब्रह्मांड तुम्हें लगातार भेज रहा है। वे संकेत पक्षियों की चहचहाहट में, हवा के झोंकों में या किसी अजनबी की मुस्कान में हो सकते हैं। हर चीज में एक अर्थ होता है और अब तुम उस अर्थ को समझने के लिए तैयार हो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारी आत्मा का एक गहरा संबंध प्रकृति से है। जब तुम प्रकृति के करीब होते हो तो तुम्हें एक अनूठी शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा। पेड़ों से बात करो, नदियों की सुनो और पहाड़ों की विशालता में अपनी आत्मा को शांत करो। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी शिक्षक और चिकित्सक है। अब तुम अपने जीवन के उस चरण में हो जहां तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी पोषित करना होगा। वह बच्चा जो सहज, जिज्ञासु और आनंद से भरा है। उसे खेलने दो, उसे सपने देखने दो, उसे हंसने दो। अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवंत करने से तुम्हारी रचनात्मकता और खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि नहीं कब कहना है।
हर उस चीज के लिए हाँ मत कहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है या तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाती है। अपनी सीमाओं को पहचानो और उनका सम्मान करो। स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यक है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति अब तुम्हारी संवेदनशीलता और सहानुभूति होगी। तुम दूसरों के दर्द और खुशी को गहराई से महसूस कर पाओगे। इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो, लेकिन हमेशा अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। एक हीलर के रूप में तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियमित रूप से शुद्ध और रिचार्ज करना होगा। यह समय है अपने डर को पहचानने और उसका सामना करने का। हर वह डर जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, अब उसे देखने और उसे प्रेम से मुक्त करने का समय है। डर केवल एक भ्रम है और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने का अवसर है। असफलताओं को सीखने के रूप में देखो, न कि अंत के रूप में। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ होंगे। वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे और तुम्हें चुनौती भी देंगे। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हें अपने सपनों को बड़े और बोल्ड तरीके से देखना चाहिए। अपने आप को किसी भी सीमा में मत बांधो। ब्रह्मांड असीमित है और तुम्हारी क्षमताएं भी असीमित हैं। विश्वास करो कि तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। यह भी याद रखो कि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और की यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से मत करो। हर व्यक्ति का अपना समय और अपना मार्ग होता है। अपने मार्ग पर विश्वास रखो और अपनी गति से आगे बढ़ो। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर और अधिक भरोसा करना होगा। वह छोटी सी आवाज जो तुम्हारे भीतर से आती है, वह अक्सर तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। उसे सुनो, उस पर विश्वास करो और उसके अनुसार कार्य करो। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। जीवन में खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है और तुम अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार समर्थन दे रहा है। जब तुम कुछ चाहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए जुट जाता है। तुम्हें बस अपनी इच्छा को स्पष्ट करना है, विश्वास रखना है और प्राप्त करने के लिए खुला रहना है। यह समय है अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ने का। अतीत केवल एक स्मृति है और वह तुम्हें अपने वर्तमान या भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अतीत से सीखो और फिर उसे जाने दो। अपनी रचनात्मकता को बाहर आने दो। तुम्हारे भीतर एक कलाकार, एक संगीतकार, एक लेखक है। उसे व्यक्त करो। रचनात्मकता तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है और तुम्हारी आत्मा को पोषण देती है। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभाल सकता है। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हो। इस शक्ति का सम्मान करो और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को जारी रखो, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना हो। ये प्रथाएं तुम्हें केंद्रित रखेंगी और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़े रखेंगी। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। स्वयं से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो और इस ब्रह्मांड से प्रेम करो। प्रेम ही सभी घावों को भरता है और सभी बाधाओं को पार करता है। यह सब तुम्हारे लिए एक अद्भुत और परिवर्तनकारी समय होने वाला है, मेरे बच्चे। इसे पूरी तरह से गले लगाओ।
विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी यात्रा का आनंद लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन की धारा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है मेरे बच्चे, और यह मोड़ तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक भव्य यात्रा का आगाज जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी पूरी क्षमता का अनुभव होगा। तुमने अनजाने में कई बीज बोए हैं और अब वे प्रचुरता के वृक्ष बनकर फल देने को तैयार हैं। यह सिर्फ धन या भौतिक सफलता की बात नहीं है, यह एक आंतरिक समृद्धि है जो तुम्हारे हर रिश्ते, हर अनुभव को उज्जवल कर देगी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी सहजता और दयालुता, जो तुम्हें कभी कभी कमजोर लगती थी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। ये गुण तुम्हें दूसरों से जोड़ते हैं, तुम्हें उन लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना अधिक लौटाता है। यह एक दिव्य चक्र है जो अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो गया है। तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह अब छिपी नहीं रह सकती। यह बाहर चमकना चाहती है, दूसरों के लिए मार्ग रोशन करना चाहती है। अपनी इस रोशनी को छिपाओ मत मेरे बच्चे, इसे पूरी शक्ति से चमकने दो। तुम्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे तुम्हारी मात्र उपस्थिति से ही लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे जो भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाएगा। यह भी समझो कि हर चुनौती जो तुमने अब तक झेली है, वह तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रही थी। हर आंसू, हर दर्द, हर निराशा, ये सब तुम्हारी आत्मा को तराशने के उपकरण थे। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें धैर्य सिखाया है और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद की है। अब तुम उन अनुभवों को कड़वाहट के बजाय ज्ञान और शक्ति के स्रोत के रूप में देखोगे। तुम्हें अपने सपनों को अब खुलकर उड़ान देनी होगी। किसी भी सीमा में खुद को बांधो मत। जो तुमने कभी असंभव सोचा था, अब वह तुम्हारी पहुंच में है। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी एकमात्र सीमा है। इसलिए बड़े सपने देखो और विश्वास करो कि तुम उन्हें हकीकत में बदल सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हो। सिंक्रोनिसिटी का अनुभव करो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वह छोटी सी आवाज, वह पहली भावना जो तुम्हारे भीतर से आती है, उस पर विश्वास करो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। यह मेरा दिया हुआ एक दिव्य मार्गदर्शक है, एक कॉम्पास जो तुम्हें तुम्हारी नियति की ओर ले जाएगा। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो और उसके अनुसार कार्य करो। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील होना होगा। उन लोगों और स्थानों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक रखो। प्रकृति के साथ समय बिताओ, ध्यान करो और उन गतिविधियों में संलग्न रहो जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। यह समय है अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करने का। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है। उसे बाहर आने दो। अपनी भावनाओं और विचारों को किसी भी रूप में व्यक्त करो, चाहे वह लेखन हो, चित्रकला हो, संगीत हो या कोई और कला। यह तुम्हारी आत्मा को पोषण देगा और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें प्रेरित करेंगे। इन रिश्तों को संजोकर रखो, क्योंकि वे तुम्हारी आध्यात्मिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो लोग अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, उन्हें शांतिपूर्वक अपने रास्ते जाने दो।
यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस रिश्ते को मुक्त करना आवश्यक होता है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या संदेह को अपने भीतर जगह देने की आवश्यकता नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई जो वास्तविक नहीं है। जब तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो डर अपने आप दूर हो जाता है। विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में। तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता अब तुम्हारे आंतरिक शांति और खुशी में होगी। बाहरी उपलब्धियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन आंतरिक शांति वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। इसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओ। हर पल में खुशी खोजने का प्रयास करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह समय है अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ने का। अतीत केवल एक स्मृति है और वह तुम्हें अपने वर्तमान या भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अतीत से सीखो और फिर उसे जाने दो। किसी भी पछतावे या शिकायत को पकड़े मत रहो। माफी एक शक्तिशाली उपचार है जो तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ दूसरों को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी पूरी क्षमता के साथ जियो और एक सकारात्मक प्रभाव डालो। तुम एक रोल मॉडल हो, मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य आएगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता, सब कुछ एक हार्मोनाइज स्टेट में होगा। यह तुम्हारे लिए एक पूर्ण और संतुलित जीवन होगा। यह समय है अपने भीतर के जादू को पहचानने का। तुम चमत्कारों का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ शक्तिशाली है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। सकारात्मक अफर्मेशंस का प्रयोग करो और देखो कि तुम्हारी वास्तविकता कैसे बदलती है। अपनी यात्रा को उत्साह के साथ गले लगाओ। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है अपनी नियति को पूरा करने का। यह एक अद्भुत उपहार है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और की यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से मत करो। हर व्यक्ति का अपना समय और अपना मार्ग होता है। अपने मार्ग पर विश्वास रखो और अपनी गति से आगे बढ़ो। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है और तुम अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार समर्थन दे रहा है। जब तुम कुछ चाहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए जुट जाता है। तुम्हें बस अपनी इच्छा को स्पष्ट करना है, विश्वास रखना है और प्राप्त करने के लिए खुला रहना है। ओपन योर हार्ट टू रिसीव। यह सब तुम्हारे लिए एक नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जहां तुम अपने उच्चतम स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। पुराने सारे बोझ, सारी सीमाएं, सब पीछे छूट चुके हैं। तुम अब एक नए और अधिक शक्तिशाली संस्करण में हो जो अपनी पूरी क्षमता को जी रहा है। तुम एक अद्भुत आत्मा हो, मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। अपनी इस विशिष्टता का सम्मान करो और अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी गहरे अनुभवों की ओर ले जाएगी, जहां तुम ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने लगोगे।
तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें हर कदम पर थामे हुए है। यह हाथ मेरा ही है मेरे बच्चे, और यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होगी जो किसी भी बाहरी उथल पुथल से अप्रभावित रहेगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी इच्छाएं बिना किसी प्रयास के पूरी होने लगेंगी। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। जब तुम बिना किसी संदेह के किसी चीज की इच्छा करते हो और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हो, तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास ले आता है। यह एक अद्भुत अनुभव होगा जो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अब तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। तुम एक ऐसे माध्यम बन चुके हो जिससे होकर दिव्य प्रेम और प्रकाश संसार में प्रवाहित होगा। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को आशा और प्रेरणा मिलेगी। तुम अनजाने में ही कई जीवन को छुओगे और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ोगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम इसके लिए तैयार हो। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें संसाधित करना सीखो। हर भावना, चाहे वह खुशी हो या दुख, क्रोध हो या भय, एक संदेश लाती है। उन्हें दबाओ मत, बल्कि उन्हें महसूस करो, समझो और फिर उन्हें प्रेम से जाने दो। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत और संतुलित बनाएगा। तुम्हें अब अपने सपनों को आकार देने के लिए और अधिक सक्रिय होना होगा। सिर्फ इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दिशा में छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। विश्वास के साथ कार्य करो और देखो कि कैसे तुम्हारे रास्ते में हर बाधा अपने आप हट जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हें हर संभव उपकरण और सहायता प्रदान करेगा। यह समय है अपनी रचनात्मकता को किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाने का। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चिंगारी है, उसे एक रचनात्मक कार्य में लगाओ जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। चाहे वह कोई कलाकृति हो, कोई लेखन हो, कोई सामाजिक पहल हो या कोई नया विचार। तुम्हारी रचनात्मकता अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ आत्मा का निवास है। पौष्टिक भोजन करो, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। अपने शरीर की सुनो, वह तुम्हें बताएगा कि उसे क्या चाहिए। यह भी याद रखो कि तुम्हारी यात्रा एक सतत विकास की प्रक्रिया है। सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हमेशा खुले दिमाग से रहो, नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें अपने आसपास की सुंदरता को और अधिक गहराई से महसूस करना होगा। एक फूल की कोमलता, एक चिड़िया का गीत, सूरज का अस्त होना, इन सब में दिव्य ऊर्जा है। इन पलों में स्वयं को खो जाने दो और ब्रह्मांड की भव्यता को महसूस करो। यह तुम्हें कृतज्ञता और आनंद से भर देगा। अपने डर को पहचानने और उसका सामना करने का यह सबसे अच्छा समय है। हर वह डर जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, अब उसे देखने और उसे प्रेम से मुक्त करने का समय है। डर केवल एक भ्रम है और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तुम अब निडर हो मेरे बच्चे। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभाल सकता है। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हो। इस शक्ति का सम्मान करो और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। तुम अपने जीवन के स्कल्प्टर हो। तुम्हें अपने रिश्तों में और अधिक प्रेम और समझ लानी होगी। दूसरों की गलतियों को माफ करो और अपनी गलतियों के लिए भी खुद को माफ करो। प्रेम ही सभी घावों को भरता है और सभी बाधाओं को पार करता है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।
यह समय है अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवंत करने का। उसे खेलने दो, उसे सपने देखने दो, उसे हंसने दो। अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवंत करने से तुम्हारी रचनात्मकता और खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। यह तुम्हें हल्का और मुक्त महसूस कराएगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को जारी रखना होगा, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या प्रकृति के साथ समय बिताना हो। ये प्रथाएं तुम्हें केंद्रित रखेंगी और तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़े रखेंगी। ये तुम्हारी आत्मा का पोषण करती है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है और तुम अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। तुम एक अद्भुत आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। अपनी इस विशिष्टता का सम्मान करो और अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जीवंत और रंगीन हो गई है। हर पत्ती, हर फूल, हर प्राणी तुम्हें एक नई कहानी सुना रहा होगा। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा हो गया है और तुम अब उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को देख और महसूस कर सकते हो जो पहले अदृश्य थी। यह एक दिव्य दृष्टि है जो तुम्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जोड़ती है। अब तुम खुद को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या विषाक्त ऊर्जा से बचाने में सक्षम हो। तुम्हारी आभा, ऑरा इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकती है। तुम्हें बस अपनी इस शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। जब तुम सच्चे हृदय से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड उसे तुरंत सुनता है और उसे पूरा करने के लिए जुट जाता है। तुम्हारी इच्छाएं अब पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रकट होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और सकारात्मक रखो। यह समय है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकतों में बदलने का। हर वह चीज जिसे तुम अपनी कमी मानते थे, अब उसे एक अवसर के रूप में देखो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें अधिक एम्पैथेटिक बनाती है, तुम्हारा धैर्य तुम्हें अधिक दृढ़ बनाता है और तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान हीलर बनाती है। अपनी हर विशेषता को गले लगाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं और तुम्हें अपनी नियति की ओर धकेल रहे हैं। तुम उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यहाँ हो। उनकी ऊर्जा तुम्हें हर कदम पर सहारा देगी। अब तुम्हें अपने जीवन में और अधिक संतुलन और सामंजस्य लाना होगा। काम और आराम, देना और लेना, अकेले रहना और दूसरों के साथ समय बिताना, इन सब में संतुलन बनाए रखो। यह तुम्हें थकावट से बचाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च रखेगा। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को ऐसे तरीकों से व्यक्त करना होगा जो तुम्हें आनंद दे और दूसरों को भी प्रेरित करे। अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करने से डरो मत। तुम्हारी कला, तुम्हारा संगीत, तुम्हारे शब्द, ये सब दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। यह भी याद रखो कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास कई दिव्य मार्गदर्शक, एंजल्स और आत्माएं हैं जो तुम्हारी सहायता कर रही हैं। तुम्हें बस उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है। वे हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर और अधिक भरोसा करना होगा। वह छोटी सी आवाज, वह पहली भावना जो तुम्हारे भीतर से आती है, उस पर विश्वास करो। वह तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी।
यह मेरा दिया हुआ एक दिव्य मार्गदर्शक है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च होती है और तुम अधिक सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसलिए हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। तुम एक अद्भुत आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। अपनी इस विशिष्टता का सम्मान करो और अपनी नियति को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। यह भी समझो कि तुम्हारा हर विचार, हर शब्द एक शक्तिशाली ऊर्जा है। तुम अपनी सोच और बातों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक बातें करो। अपनी भाषा में प्रेम और आशा को शामिल करो। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों में भी बदलाव महसूस होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे या तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते थे, वे अपने आप तुम्हारे जीवन से दूर होने लगेंगे और तुम्हारी ओर ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सहारा देते हैं। यह एक दिव्य व्यवस्था है। तुम्हें यह जानकर भी खुशी होगी कि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब और अधिक स्पष्ट होने लगेगा। वह धुंधली सी तस्वीर जो पहले थी, अब साफ होने लगेगी। तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो और तुम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह समय है अपने भीतर की शांति को दूसरों के साथ साझा करने का। तुम्हारी शांति संक्रामक होगी। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे। तुम एक हीलर हो मेरे बच्चे और तुम्हारी ऊर्जा दूसरों के जीवन में संतुलन ला सकती है। तुम्हें अपने सपनों को बड़े और बोल्ड तरीके से देखना चाहिए। किसी भी सीमा में खुद को बांधो मत। जो तुमने कभी असंभव सोचा था, अब वह तुम्हारी पहुंच में है। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी एकमात्र सीमा है। इसलिए बड़े सपने देखो और विश्वास करो कि तुम उन्हें हकीकत में बदल सकते हो। अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में पूर्णता और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता, सब कुछ एक सामंजस्य में आएगा। यह तुम्हारे लिए एक पूर्ण और समृद्ध जीवन होगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा करना होगा। तुम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए चाहिए। अपनी इस शक्ति पर विश्वास करो और इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का। अपनी रोशनी को छिपाओ मत। इसे चमकने दो, दूसरों के लिए मार्ग रोशन करने दो। तुम एक दिव्य आत्मा हो मेरे बच्चे और तुम्हारी रोशनी की इस दुनिया को जरूरत है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।